अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो एक बीमारी है और बरसगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और इस बीमारी पर वीडियो हो सकता है 2-3 पार्ट्स में बने। बीमारी का नाम है कब्ज़। बड़ी आम बीमारी है, लेकिन ये इंसानों को बहुत दुख देती है। इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब मैं इसका नाम कब्ज़ क्यों पड़ा वो बताए देता हूँ। कब्ज़ के माने होता है पकड़ के या गिरफ्त में लेना के, यानी कि जैसे ये मेरा हाथ है, ऐसे अगर मैं पकड़ूं ये गिरफ्त होती है, यानी हाथ ऐसे गोला बना के गिरफ्त होती है, या कब्ज़े में पकड़ लेना, जिससे पुलिस चोर को अपने कब्ज़े में लेती, हाथ से ऐसे पकड़ती। तो मेन इसका जो माने है वह है पकड़ या गिरफ्त के। अरबी में इसको इमसाक उल बुतन भी कहते हैं और इमसाक मुमसिक से बना है और इसके माने होता है कंजूस। अब आप कंजूस आदमी के कैरेक्टर को जान लें। कंजूस वह आदमी होता है जिसके पास पैसा खूब होता है, मगर उसको वो खर्च नहीं करना चाहता, उसको पकड़े रखता है, और अगर खर्च भी करता है बहुत लानत मलामत करने से तो बहुत थोड़ा सा खर्च करता है। इसी तरह कब्ज़ का मामला है, इसीलिए इसको इमसाकुल बुतून कहते हैं कि आंतों में मल भरा होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो मल निकलता है, यानी फुजला, और बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो ये हाल आंतों का हो जाता है। जैसे कंजूस के हाथ में माल होता है, वह माल नहीं छोड़ता, उसी तरह आंतें जो हैं वो मल को नहीं छोड़ती। सो इसका नाम कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या इमसाकुल बुतून वगैरह है। तो अब कब्ज़ होता कैसे है इस पे बात होगी, और किन किन वजहों से होता है इस पे भी बात होगी आगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा। बड़ी आंत की कार्य क्षमता में कमी, उसमें सुस्ती और काहिली अगर आ जाए तो इंसान को कब्ज़ लाहक हो जाता है। और बड़ी आंत या छोटी आंत या आमाशय, इसका अपना एक मूवमेंट होता है। 1 मिनट में 16 बार छोटी आंत धड़कती है। इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं वो छोटी आंत में कितनी देर रहता है, बड़ी आंत में कितनी देर, अब बड़ी आंत में असेंडिंग कोलन में कितना देर रहता है, ये सब उसमें बड़ी नाप जोक होती है समय का। उसके हिसाब से सारी चीज़ें ध्यान उसको आती हैं। बस ध्यान रखने की ये बात है कि बड़ी आंत में सुस्ती अगर हो गई है तो बस इस सुस्ती की वजह से कब्ज़ लाहक हो जाता है। खैर, कब्ज़ उसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कब्ज़ कहते किसको हैं। क्या हर आदमी में इसका समय और मात्रा बराबर होती है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और मल का बड़ी आंत में बहुत देर तक या 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहने से क्या नुकसान है,
ये भी मैं आपको बताए देता हूँ, बस साथ में थोड़ा बने रहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मल क्या है। मैदा यानी आमाशय और छोटी आंत में जो भोजन हमारा उसका पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अंत में जब यह सब कुछ पचने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहाँ पे सारे पोषक पदार्थ चूस लिए जाते हैं। उससे वहाँ पर पहुँचने से पहले ही जब बड़ी आंत में फुजला पहुँचता है तो उसमें पानी और कुछ हल्की हुल्की चीज़ें रह जाती हैं और बड़ी आंत में भी बहुत तेज़ी से अवशोषित होता है। और जो बचता है बस यही मल कहलाता है, इसी को मल कहते हैं। मल का ज़्यादा देर तक आंतों पे रुके रहने से नुकसान ये होगा कि जितनी देर बड़ी आंत में मल पड़ा रहेगा वो अपनी प्रक्रिया निरंतर करती रहेगी, यानी उसमें से पानी चूसती रहेगी। तो एक तो नुकसान ये होगा, बहुत ज़्यादा पानी चूसने से जो मल वहाँ पे पड़ा है वो गोली गोली बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। प्लस जब आंत का तो काम है एब्जॉर्ब करना, जब वो लेट्रिन वहाँ पर मल देर तक पड़ा रहता है तो मल के भी बहुत से ऐसी अज्जात जो हमारे शरीर को नुकसानदा है उसको भी अवशोषित कर लेती है। तो ये और जब वो अवशोषित हो के वेन्स के ज़रिए लीवर में पहुँचेगा, फिर तमाम बदन में पहुँचेगा, तो उसका नुकसान होता है। प्लस ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुके रहने से वहाँ भी तोड़ फोड़ होती है, इंडोल स्केटोल नाम की गैसेस बनने लगती हैं, पेट में भर भरा सा रहेगा, गोली गोली से रहेगा। इस तरह से अनईजीनेस भी इंसान को होने लगता है। तो ये एक बुरा असर इसका होता है। फिर सर में दर्द होगा, पेट में भारीपन होगा, पैरों में भी दर्द होगा और फिर मुंह में भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस तरह से कुल मिला के मामला गड़बड़ हो जाता है अगर ये पेट में ज़्यादा देर तक पड़ा रहे। अब ये जान लें कि मल का औसत क्या है, एतदाल क्या है, भाई कितना होना चाहिए, यह मैं बता देता हूँ। आम तौर पर 24 घंटे में एक बार मल त्याग होना चाहिए, यह नॉर्मल है। कुछ लोग 24 घंटे में 2 बार मल त्याग करते हैं, ये भी नॉर्मल है। और कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो 48 घंटे में एक बार मल त्याग करते हैं। तो अगर उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है और शुरू से ही ये मामला उनका बना हुआ है कि वो 48 घंटे में एक बार मल त्याग करते हैं और कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल से लेट्रिन आराम से हो जा रही है, तो ये भी उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। यानी किसी पर्सन के लिए 24 घंटा में एक बार लेट्रिन जाना नॉर्मल होगा, किसी के लिए 2 बार जाना नॉर्मल होगा, किसी का 48 घंटे में एक बार जाना नॉर्मल होगा। अब एक और चीज़ बता दूं, कुछ ऐसे भी इंसान दुनिया में पाए जाते हैं जिनका लेट्रिन का टोन यानी मल त्याग हफ्ते में एक बार होता है। तो अगर ऐसा कोई शख्स दुनिया में पाया जाता है जो शुरू से ही लेट्रिन यानी मल का हफ्ते में एक बार त्याग करता है, उसको पूरे हफ्ते कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, तो ये उसके लिए एक नॉर्मल टोन है, एक औसत है, वो एतदाल पर है, उसको किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब आपको मैं बताऊं कि कब्ज के प्रकार हैं तीन तरह का होता है। वो ये समझ लें कि अगर किसी इंसान को जो एतदाल पे है, यानी अगर कोई आदमी 24 घंटा में एक बार लेट्रिन जाता है, तो जब वो उठता है, जब उसको लगती है टोन, वो गया और बस हो गया, लेट्रिन हो गई, यानी कि देर नहीं लगती, समय नहीं लगता। और अगर समय लग जाए तो फिर ये एक दिक्कत है, एक नुकसान है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो वक्त मुअय्यन पे उनको टोन आती है, मल त्याग करने जाते हैं, लेकिन मल की मात्रा बहुत कम होती है, तबीयत भरती नहीं, ऐसा लगता है कि अभी और होगी, लेकिन चाहे जितनी देर तक बैठे रहें होगा नहीं। ये दूसरा है, कब्ज़ का दूसरा रूप है। और एक तीसरा रूप भी है कि इंसान सही समय पे लेट्रिन जाएगा, मगर
कितना भी जोर लगाए उसको लेटरिन नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर लेटरिन उसको टट्टी उतरेगी। यह कब्ज का तीसरा रूप है। यानी एक रूप वो है जिसमें समय पर नहीं होता है, होगा समय पर नहीं होगा। दूसरा रूप वो है जिसमें टट्टी यानी मल औसत से कम होगा तो मन नहीं भरेगा। और तीसरा यह है कि लेटरिन जाएगा होगी तो, लेकिन उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो ये हो गया कब्ज के 3 रूप। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अगले सेगमेंट में कब्ज के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा, मिजाज के हिसाब से कि कब्ज आदमी का मिजाज बदल जाता है तो क्या क्या उसमें दिक्कत आती है। ये मेरा 10 मिनट का पहला वीडियो है। चूँकि कब्ज़ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत साधारण तरीके से बताने की कोशिश करूं और इंसान उसको समझ ले, ताकि डॉक्टरों का चक्कर ना पाए कि हर आदमी का मिजाज अलग होता है, उसका समय अलग होता है, उसकी टोन अलग होती है। इस बात को समझ लें। आखिर में आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, और बस वही अपील कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि और हम किन किन चीज़ों पर आपको बताऊं। कुछ लोगों ने कमेंट करके हमको बताया है कि लीवर सिरोसिस पर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगा। उनकी बातों को मैंने नोट कर लिया है। अभी कब्ज़ का सेगमेंट चल रहा है, हो सकता है कि इसी में लीवर पे भी मैं बनाऊँ इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए दुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।